दोस्तों नमस्कार। बहती हुई गंगा में तो सब हाथ धो लेते हैं, लेकिन जब बात खुद पर आती है तो आंखों पर बंधी अंधभक्ति की पट्टी खुल जाती है और साथ ही साथ सच्चाई साफ साफ दिखाई देने लगती है। आज हमारे देश के पहलवानों की भी ये अंधभक्ति की पट्टी खुल गई है। ओलंपिक में जाने से पहले और ओलंपिक में पदक जीतने के बाद पहलवानों से बड़ी गर्मजोशी के साथ मोदी जी का मिलना हम सबको कितना शानदार लगा था। पूरे देश में बड़े बड़े बैनर लगे थे, जिसमें एक तरफ मोदी जी तो दूसरी तरफ ओलंपिक पदक विजेता थे। हमारे पहलवान जब व्यक्तिगत रूप से मोदी जी से मिले तो उनको ये विश्वास हो गया था कि खेल जगत में कोई भी परेशानी आने पर मोदी जी उनके साथ खड़े होंगे। पर हमारे पहलवान नहीं समझ पाए कि उनका ये विश्वास तब तक ही है जब तक मोदी साहब के वोट बैंक में इजाफा हो रहा है। ये सच्चाई है कि जब बीजेपी की साख और वोट बैंक पर हल्की सी भी आंच पड़ती है, बीजेपी अपना मुंह मोड़ लेती है। क्या हमारे पहलवानों को पता नहीं था कि 750 से ज़्यादा किसानों के शहीद होने के बाद भी कथित तौर पर मोदी जी ने कहा था कि मेरे लिए मरे हैं क्या? हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए थे। मोदी जी ने गवर्नर सत्यपाल मलिक को फ़ोन करके कहा, अभी चुप रहो, इस मुद्दे को कुछ और ही एंगल हम देने वाले हैं, और बाद में चुनाव में इसको भुनाया गया। नुपुर शर्मा के हेट स्पीच से जब तक बीजेपी को फायदा होता रहा उसको उकसाते रहे, लेकिन जब आफत वोट बैंक और साख पर आई तो नुपुर शर्मा को बीजेपी से धक्के मारकर भगा दिया। राहुल गांधी जब तक पप्पू था तो सही था, लेकिन जब राहुल अडानी पर सवाल पूछने लगा, देश की जनता भारत जोड़ो यात्रा के बाद उनको सुनने लगी, तो आज राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता और घर छिन गया। किसके चलते? चोर को चोर कहने पर। हिंदी प्रदेशों में गाय के नाम पर वोट मिलता है तो यही गाय माता हो जाती है। पर इस गाय के नाम पर मेघालय में एक वोट भी नहीं मिलता तो वहाँ बीजेपी नेताओं के लिए यही गाय यम्मी हो जाती है। जब तक विपक्षी नेता कांग्रेस में रहते हैं तो करप्ट होते हैं, लेकिन जब वहीं बीजेपी में आ जाते हैं तो बिल्कुल पाक साफ हो जाते हैं। कितनी ज़्यादा मिसालें थी जिनसे हमारे पहलवान सीख सकते थे, लेकिन आज के दौर में ठोकर लगने से पहले अक्ल ठिकाने किसी की आती नहीं है। पहलवानों की अब अक्ल ठिकाने आ गई है, इसलिए वो फिर से जंतर मंतर पर दोबारा अवधारणा करने के लिए अपना न्याय मांगने के लिए पहुंच गए। पहले इसी साल जनवरी में देश के शीर्ष पहलवानों ने जब कड़ाके की ठंड में भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोला था तो हर कोई हैरान रह गया था कि खेलों में ऐसा भी होता है। हर कोई पहलवानों के समर्थन में उतर आया था। गांव देहात से लोग पहलवानों के समर्थन में जुटने लगे थे। इसी बीच सीपीआई नेता वृंदा करात भी बैनर लेकर पहलवानों को समर्थन देने के लिए धरने पर पहुंची थी, लेकिन उनको मंच से नीचे उतार दिया। वृंदा करात की उस समय बहुत बेइज्जती हुई थी। देश की जनता को ये दृश्य बुरा भी लगा था। सुनिए, देखिए। जो भी देखिए, आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो भी है आप सामने आइए। मैडम माइक किसी को नहीं मिलेगा। जी मैडम, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है मैडम, प्लीज आप नीचे आ जाइए। मैडम प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है। मैडम प्लीज इसको राजनीति मुद्दा ना बनाइए प्लीज। आप नीचे चले जाइए प्लीज मैडम, नीचे चले जाइए प्लीज। आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, आप सामने आ जाइए मैडम, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है। ये खिलाड़ियों का धरना है। ये इस घटना से पहलवानों को समर्थन देने वाले सारे विपक्षी दल और संस्थाएं एकदम से पीछे हट गए थे। पहलवानों ने ये ट्वीट करके समर्थन देने वालों के जले पर नमक छिड़क दिया था। ट्वीट में लिखा था, हमारी लड़ाई सरकार से नहीं है, हम सभी खिलाड़ी फेडरेशन और उसके अध्यक्ष के खिलाफ लड़ रहे हैं। कोई भी राजनीतिक दल हमारे इस आंदोलन पर राजनीति न करें। देखा कितना कॉन्फिडेंस था पहलवानों को। पहलवानों ने मोदी सरकार के प्रति अपनी नैतिकता जाहिर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। पर पहलवान भूल गए थे कि फेडरेशन के जिस अध्यक्ष पर आप आरोप लगा रहे हैं वो तो सरकार का ही नुमाइंदा है। इसके बाद सरकार ने पहलवानों से बातचीत शुरू कर दी थी और जांच समिति का गठन कर धरना प्रदर्शन को खत्म करवा दिया।
जांच होने तक ब्रजभूषण शरण सिंह को फेडरेशन से अलग रहने का आदेश दिया गया। पहलवान बहुत खुश हुए और अपने अपने ट्विटर हैंडल पर थैंक यू मोदी जी बोलकर 21 जनवरी को धरना समाप्त करके जंतर मंतर से चुपचाप निकल पड़े। ऐसा लगता था कि पहलवानों को पीएम मोदी पर पूरा विश्वास था। पहलवानों की धरना समाप्त करने पर कई तरह की बातें आम जनता से सामने आई। एक तबका कह रहा था कि अगर आरोप यौन शोषण का है तो पहलवानों ने एफआईआर क्यों नहीं करवाई, क्योंकि यौन शोषण का जो न्याय है वो तो न्यायालय से मिलेगा। दूसरा तबका पहलवानों का समय से पहले धरना समाप्त करने को लेकर बहुत नाराज था। सवाल उठ रहे थे कि मोदी सरकार के ऊपर पहलवानों ने इतना विश्वास कैसे कर लिया कि न्यायपालिका का काम का ठेका भी मोदी सरकार को ही दे दिया। हालांकि आपके जहन में तो ये सवाल जायज़ थे, पर पहलवानों को तो कोई और ही मन में उन्होंने ठान लिया था और कुछ और ही बात का आश्वासन लिए वो फिर रहे थे। मोदी साहब ने पदक जीतने के बाद जो अपनापन पहलवानों से दिखाया था, दरअसल उसी में बहकर पहलवान मोदी सरकार को ही अपना माँ बाप सब कुछ समझ बैठे थे। सुनिए क्या क्या हुआ था उस समय। ढीला पड़ गया। मैं तो पैर का भी हाल खराब था। यहाँ करके कुछ किया क्या कि अभी घूम रहे हो? और बजरंगी आशीर्वाद आप लोगों का। तुम्हारे ये पैर में इतनी चोट आई और तुम खेलते रहे, बाद में तुम्हारी पट्टी खोलने का निर्णय तुमने कैसे कर दिया आगे कि निकाल दो मुझे, जो होगा सो होगा, ऐसा मन कैसे बन गया? देखिए, पूरी लाइफ एक खिलाड़ी का सपना होता है ओलंपिक में देश के लिए अपने मेडल जीते और गोल्ड जीते, तो यही था। लास्ट बाउट थी तो डॉक्टरों ने बोला कि भाई टेप तो आपको करनी पड़ेगी। तो मैंने यही बोला कि भाई अभी टूट भी जाएगा तो क्या फ़ायदा, पहले मेडल ज़रूरी है, क्योंकि मैं यहाँ मेडल के लिए आया था और देशवासियों ने गोल्ड की उम्मीद की थी। तो वो गोल्ड तो नहीं जीत पाया, उसकी भरपाई मैं 24 में पूरा करने की कोशिश करूँगा और मेहनत करूँगा। वो तो मुझे पूरा भरोसा है, तुम चुप बैठने वाले नहीं हो। उसके लगे हुए आप पहलवान लोग हैं, कभी रुकते रहिए जी। और विनेश, ये तो मेरे ही परिवार की है। क्या बेटा, बहुत तुम गुस्सा आ गया तुम्हें, अपने आप पर गुस्सा क्यों करती हो? हैं? देखिए, तुमने बहुत अच्छा खेला है और तुम्हारे परिवार ने, पूरे परिवार ने बहुत कुछ अच्छा दिया है। विनेश निराश नहीं हो सकती जी, ये बात नहीं चलेगी। मैंने सुना तुम आने के बाद भी किसी को मिलती नहीं थी, ये क्या तरीका है? सर, इतनी मेहनत के बाद जब मेडल नहीं आता तो दुख होता है काफी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो अरे खिलाड़ी की जिंदगी में हारना है तो बाएं हाथ का खेल होता है। सर, वो हारने से कभी चिंता नहीं करता है। हार एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है सर मेरे को। नहीं, देखिए, मन से निकालना चाहिए। और मैंने जो ऐसे अभी मैंने नीरज से एक बात कही, मेरा मत है कि जीत को कभी सर पे चढ़ने मत दो और हार को मन में बसने मत दो। तो विनेश, मैं पूरे परिवार को तुझे जानता हूं, तुम्हें दिन रात नहीं देख सकता हूं। वरना ऐसा करो, हफ्ते 10 दिन के बाद मम्मी बहनें सब मेरे यहाँ बैठूंगा, बैठ देगा आधे घंटे उन लोगों के साथ। थैंक यू सर। ये नहीं चलेगा। आपने जो ये बात बोल दिया सर, मेरे ख्याल से सभी एथलीट उससे मोटिवेट होंगे जिनका मेडल नहीं आया है, तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। और एक मेरा सुझाव है कि आपने टोक्यो में गए, कई खिलाड़ियों से बातचीत हुई होगी, वहाँ की व्यवस्थाएं देखी होगी। भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए, व्यवस्थाओं में क्या बदलाव करना चाहिए, हमारी प्रक्रियाओं में क्या बदलाव करना चाहिए। अगर आप कोई लिखित नोट मुझे भेजेंगे, तो ऐसे नोट अगर आप मुझे भेजेंगे, मैं पक्का मानता हूं कि सरकार को ये निर्णय करने में बहुत मदद होगी। क्योंकि जब खिलाड़ी बताता है तो उसमें जमीनी हकीकतें होती है और इसलिए करेक्शन की संभावना भी बहुत रहती है। तो आप इसको करें, यही मेरी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सुन लिया आपने किस तरह से इन्हीं विनेश फोगाट के साथ किस तरह बेटी बेटी करके बात कर रहे हैं। निराश नहीं होना चाहिए, हार को अपने अंदर नहीं समाना चाहिए, विजय को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए, तमाम तरह की ये बातें कर रहे थे। बजरंग पूनिया को भी किस तरह से लाड लड़ा रहे थे, आपने देखा होगा। लास्ट में इन्होंने मैसेज भी दिया सभी ओलंपिक खिलाड़ियों को कि आपके खेल में
जो प्रशासन है, खेल का प्रशासनिक यानी कि फेडरेशन ही है, अगर उसमें कोई भी समस्या आ रही है उसको आप हमें लिख कर दीजिए, उसका समाधान करने के लिए सरकार तैयार बैठी है। पर क्या हुआ, जब खुद ही पहलवान बार बार गुहार लगा रहे थे और वापस जंतर मंतर पर आकर उनको बैठना पड़ रहा है, तो आज मोदी जी के मुंह से उफ तक नहीं निकल रहा। क्यों? क्योंकि ये आरोप उनके सांसद के ऊपर लगे हैं, उनको वोटों का नुकसान हो जाएगा अगर वे इसके ऊपर एक्शन ले लेंगे तो। धरना समाप्त होने के बाद जांच के लिए दिया गया 1 महीने का समय बीत गया, पर पहलवानों को कोई भी इस मुद्दे पर अपडेट नहीं मिली। 14 मई को कई समाचार पत्रों में ये खबर छपी कि 7 सदस्यीय जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट खेल मंत्रालय को सौंप दी है। रिपोर्ट में कहा गया कि यौन शोषण के आरोपों को लेकर किसी भी पहलवान ने जांच समिति के समक्ष अपनी गवाही नहीं दी। ये खबर किसके कहने पर, किस सोर्स से छपी अखबारों में, ये आज तक नहीं पता चल पाया। किसके कहने पर यह छापी गई कुछ नहीं पता। क्या इसकी सच्चाई थी, इसकी क्रेडिबिलिटी भी नहीं है। अखबारों में छपी इस खबर का पीड़ित पहलवानों ने खंडन किया। बजरंग पूनिया ने ट्वीट किया, कुछ मीडिया हाउस खबर के नाम पर कुछ भी अनाप शनाप झूठी खबर लिख रहे हैं। यह बहुत ही दुखदाई और पीड़ादायी है उन लड़कियों के लिए जो ब्रजभूषण जैसे लोगों के अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। किसने कहा कोई सबूत नहीं मिला? किसने कहा कोई सामने नहीं आ रहा? किसने कहा रिपोर्ट सबमिट हो गई है? हर चीज के हवाले से ऐसे बोला जा रहा है कि हमने कुछ भी नहीं बोला या कोई भी सबूत नहीं दिया। क्या ब्रजभूषण से एक बार भी पूछा कि आप सबूत दो कि आपने कुछ नहीं किया? उनका नार्को टेस्ट करवाया जाए, हमारा क्यों करवाया जाए? सीबीआई जांच होनी थी। अगर हम झूठे हैं ना तो हमारे को जो अगर ये देश बोलेगा, जो उच्च न्यायालय जो सजा देगा हम रेडी हैं, लेकिन जांच तो करवाई जाए। ऐसा थोड़ी है कि वो पावरफुल है तो हमें न्याय नहीं मिलेगा। दरअसल हकीकत पहलवानों को बताई ही नहीं गई थी, पर जांच समिति ने खेल मंत्रालय को चुपके चुपके अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। इसी बीच ब्रजभूषण शरण सिंह का भी बयान आता है। उन्होंने कहा कि मैंने जांच समिति की सुनवाई में सब कुछ बता दिया है, जो अपना पक्ष था वो मैंने रख दिया है। ब्रजभूषण ने कहा कि साक्षी मलिक ने जांच समिति की सुनवाई में जो कहा वो हास्य शब्द था। वो हंस रहे थे बताते हुए कि उन्होंने क्या छिटपुट पॉइंट्स रखे हैं साक्षी मलिक ने। रिपोर्ट सरकार के पास है, उसके सार्वजनिक होने की मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ, ये ब्रजभूषण सिंह ने कहा। आगे इन्होंने कहा कि अगर कोई पहलवान ओलंपिक कोटा जीत भी जाता है तो भी फेडरेशन के नियमों के अनुसार उसको अपने वजन में ट्रायल देनी होगी, नेशनल विजेता को हराना होगा, तभी वो पहलवान ओलंपिक में जा सकता था। दरअसल इन बातों का जिक्र करके ये पहलवानों को दबाना चाहते थे कि ये पहलवान हैं, वो सीधा ओलंपिक में जाना चाहते थे। पर मुद्दे की बात तो कोई और ही है। यौन शोषण की बात हुई है, दबंगई की बात हो रही है। उस मुद्दे को भटकाने के लिए ये पहलवानों पर ही दोष बन रहे हैं। फिर WFI ने 7 मई को फेडरेशन के प्रेसिडेंट के चुनाव की घोषणा कर दी। ब्रजभूषण सिंह को 6 सप्ताह के लिए प्रेसिडेंट की कुर्सी से परे किया गया था जब जांच शुरू हुई थी। फिलहाल ब्रजभूषण सिंह के वो टाइम पीरियड ओवर हो चुका है। अब वो WFI के प्रेसिडेंट हैं। 4-4 साल के 3 कार्यकाल सिंह के पूरे होने वाले हैं। नियमों के अनुसार वो अब प्रेसिडेंट का चुनाव नहीं लड़ सकते। 16 अप्रैल को द हिंदू ने सिंह से सवाल किया कि क्या अब कुश्ती महासंघ से आप बिल्कुल ही किनारा कर लेंगे, परे हो जाएंगे? तो जवाब इनका सुनने लायक था। सिंह ने कहा कि मैंने ये कहा है कि मैं प्रेसिडेंट का चुनाव नहीं लड़ सकता। मैंने ये नहीं कहा कि मैं कुश्ती संघ से ही अपना बिल्कुल परे हो जाऊंगा। कोई भी चुनाव कुश्ती संघ का नहीं लड़ूंगा। आपको बता दें कि पद मुक्त होने के बाद भी, ये प्रेसिडेंट के पद से हटने के बाद, फेडरेशन के अंदर ही 5 सदस्यीय एग्जीक्यूटिव कमेटी के सदस्य के रूप में ब्रजभूषण शरण सिंह शामिल हो सकते हैं। उधर 7 मई को होने वाले WFI प्रेसिडेंट चुनाव की रेस में ब्रजभूषण शरण सिंह के ही बेटे कर्ण सिंह सबसे आगे चल रहे हैं। सियासत समझ रहे हैं आप? कुर्सी से उतरकर ब्रजभूषण उसी WFI में किसी कमेटी में बैठ जाएंगे। WFI के प्रेसिडेंट के रूप में जिसमें शरण सिंह पहले थे, वहां पर अपने बेटे कर्ण सिंह को बैठा देंगे। कर्ण सिंह फिलहाल यूपी कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं। तो कहने का मतलब ये है कि WFI में अभी तक तो सिर्फ बाप था। 7 मई के बाद बाप और बेटे दोनों WFI में हो सकते हैं। यही चिंता पहलवानों को सताने वाली है। एक तरफ तो यौन शोषण के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ, दूसरा बाप बेटे दोनों के WFI में आने के कारण बदलाव की भावना का शिकार होने के भय जो है वो पहलवानों को सता रहा है। दलगत राजनीति से भी कहीं ज़्यादा जटिल खेलों की राजनीति होती है, ये आप नोट कर लीजिए। अगर किसी पहलवान को आगे बढ़ने से रोकना है तो WFI के पास बहुत सारे तरीके हैं, और WFI का कोई मुखिया रंजिश किसी पहलवान से पकड़ ले तो कुछ भी हो सकता है। आज पहलवान जब बार बार ये कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत शक्तिशाली लोगों के शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई है, यौन शोषण के खिलाफ न्याय
और दूसरा, सिंह परिवार की दबंगई का WFI से उन्मूलन नहीं हुआ तो एक एक करके पहलवानों से बदला लिया जा सकता है। कैरियर खत्म करने की धौंस देकर यौन शोषण का भी सेटलमेंट किया जा सकता है। इसलिए कल 23 अप्रैल रविवार को पहलवान फिर से जंतर मंतर पर धरने पर बैठ गए। मोदी सरकार पर विश्वास करके जो छलावा उनके साथ हुआ उसके बारे में साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया ने अवगत कराया। और जो सवाल पहले वाले धरने को लेकर जनता उठा रही थी, उन तमाम सवालों के जवाब दिए हैं और माफ़ी भी मांगी है। जल्दबाजी में धरना खत्म करने को लेकर जनता से पूरी तरह से इन्होंने माफ़ी मांगी है। खाप पंचायतों, सभी राजनीतिक पार्टियों, चाहे वो विपक्ष हो या पक्ष हो, पहलवान बिरादरियों से अपील की है कि वे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जंतर मंतर पर पहुंचकर समर्थन दें, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि असल रूप में फेडरेशन से जो न्याय लेना है वो सरकार ही दे सकती है। सरकार के ऊपर दबाव बनाना जरूरी है। सुनिए। लास्ट टाइम देखा था वृंदा कराट आए थे, आपने उनको मना किया था कि नहीं हम इस मंच को राजनीतिकरण नहीं करेंगे। क्या इस बार कोई भी अब की बार सबका वेलकम है, चाहे कोई भी पार्टी, चाहे बीजेपी आए, कांग्रेस आए, आम आदमी पार्टी आए, कोई भी पार्टी आए, सबका वेलकम है। क्योंकि जब हम मेडल जीते तो किसी पार्टी का झंडा नहीं लहराते, हम तिरंगा लहराते हैं। तो कोई भी आए, जब मेडल जीते तो सब बधाई देने के लिए आते हैं, ना कि एक पार्टी कोई, और नहीं हम किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो हम देश से जुड़े हुए हैं, सभी देशवासियों का वेलकम है, सभी आइए। क्योंकि अगर आज हम अपनी बहन बेटियों के लिए नहीं लड़े तो कभी हम किसी के खिलाफ नहीं लड़ सकते। आप सभी को नमस्कार। जैसे कि आप सब जानते हैं, 3 महीने पहले हमने जो रेसलिंग फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट थे ब्रजभूषण शरण सिंह, उनके खिलाफ में आवाज़ उठाई थी। हमारे साथ में कुछ राजनीति हुई है, सरकार ने एक कमेटी बनाई थी और 4 हफ्ते का टाइम मांगा था, लेकिन 3 महीने हो गए हमें वेट करते हुए। हमारे साथ आज भी न्याय नहीं हुआ है। 2 दिन पहले हम पुलिस स्टेशन में गए थे कंप्लेंट लेके। 7 लड़कियों ने कंप्लेंट दी है कि हमारी FIR दर्ज की जाए ब्रजभूषण के खिलाफ में, जो लड़कियों के साथ उसने जो सेक्सुअल हरासमेंट किया है उसके खिलाफ। लेकिन पुलिस हमारी FIR भी लॉन्च नहीं करी है। उसके बाद हम वेट करके जंतर मंतर पे आए हैं। अभी जंतर मंतर पे भी हमें परमिशन नहीं मिला है, हम ऐसे ही बैठे हैं और पुलिस हमारी चारों तरफ खड़ी है। हम आप सब देशवासियों से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हम सभी खिलाड़ियों को न्याय दिलवाने के लिए हमारा साथ और समर्थन दीजिए। प्लीज़ जंतर मंतर पे आइए और आप सबके सहयोग और विश्वास से ही हम इस लड़ाई को जीत सकते हैं। सभी को नमस्कार। जितने भी हमारी खाप पंचायत है उन सबको मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा, क्योंकि पिछली बार जो धरने में हमारे साथ जो राजनीति हुई है आप सभी को पता है, पर हम खिलाड़ी हैं, हमें राजनीति का नहीं पता था, तो उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहेंगे। और मैं चाहूँगा कि जो आज हमारी बहन बेटियों की जो लड़ाई है, हम उसमें सब एक साथ एकजुट होकर उस लड़ाई को आगे लड़े और हमारी बहन बेटियों को न्याय दिलाएं। तो मैं आप सभी खाप पंचायतों से निवेदन करता हूं कि आप खिलाड़ियों का सपोर्ट करिए। और जिस बाहुबली के खिलाफ हमारी महिला खिलाड़ियों ने जो साहस दिखाया है, अगर अब हम नहीं बचा पाए उन खिलाड़ियों को तो भविष्य में ऐसे बहुत सारी जो हमारी महिला खिलाड़ी हैं ऐसे ही शिकार होती रहेंगी और कोई भी उनके खिलाफ आवाज़ उठाने वाला नहीं मिलेगा। क्योंकि अब जो इतने बड़े बड़े खिलाड़ी जंतर मंतर में बैठे हैं, जब भी कुछ नहीं हो पा रहा तो मुझे लगता है कि आगे कभी कुछ नहीं हो पाएगा। सभी को मेरा नमस्कार। जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग जो हमारी सब खाप पंचायतें हैं, जो लास्ट टाइम भी धरने पे आए थे हमारा समर्थन देने के लिए, हम उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारा इतनी इस लड़ाई में हमारी मजबूती से साथ दिया। और हमने जो पास में जो गलतियां की, जो हमारे साथ में राजनीति हुई है कुछ लोगों के कारण, हम उसके लिए भी उनसे क्षमा मांगते हैं कि आप लोगों ने इतना साथ दिया, आप लोग इतनी दूर से हमारे को समर्थन देने के लिए आए थे, लेकिन फिर भी हमने जल्दी में वो धरना खत्म कर दिया था। हमारे साथ में एक धोखा हुआ है, एक राजनीति हुई है और हम नहीं चाहते कि हमारी जो आने वाली जो लड़कियां हैं जिन्होंने ब्रजभूषण शरण के खिलाफ में आवाज़ उठाई है, जो उसने शोषण किया हमारी लड़कियों का, तो वो लड़कियों को इंसाफ मिलना चाहिए। अगर आज उनको इंसाफ नहीं मिला तो कोई भी लड़की जो रेसलिंग में इतना नाम कमाया है, जो लड़कियां इतना बढ़ चढ़ के आज हिस्सा ले रही हैं, वो रेसलिंग जैसे गेम को छोड़ के किसी दूसरे गेम में जाएंगी या बिल्कुल उनके जो फैमिली के लोग हैं उनको कहीं बिल्कुल घर पे ना रख ले, तो उनके भविष्य का भी सवाल है और हमारे आत्मसम्मान की भी लड़ाई है। प्लीज़ हमारे इस भविष्य की लड़ाई में और हमारे आत्मसम्मान के और हमारी कुश्ती की भलाई के लिए प्लीज़ हमारा साथ दीजिए। सभी खाप पंचायतों, बड़े बुजुर्गों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पिछला धरना किन लोगों की वजह से खराब हुआ है, हमें झांसे में ले लिया गया। तो अभी यही समय है कि आप सब लोग आओ, हमारा समर्थन करो। जिन बेटियों ने इतना बड़ा साहस दिखाकर एक स्ट्रॉन्ग आदमी के खिलाफ लड़ाई लड़ने की हिम्मत जताई है, तो मेरा बस आपसे यही निवेदन है कि आप सब लोग आओ और हमारा समर्थन करो। पहलवानों ने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि 7 महिला पहलवानों ने कनॉट प्लेस थाने में ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण की शिकायत दी है, पर FIR पुलिस नहीं दर्ज कर रही।
शिकायतकर्ता में एक महिला पहलवान की उम्र तो महज 16 साल की है। 16 साल। और ब्रजभूषण शरण सिंह की उम्र 4-5 साल के बाद वो 70 पार कर जाएंगे। उनके ऊपर जो यौन शोषण का आरोप 16 साल की लड़की का लग रहा है। बदनामी के डर से पीड़ितों के नाम पहलवान सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ नार्को टेस्ट की मांग कर रहे हैं पहलवान। आज दोपहर बाद खबर आई कि महिला पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। पुलिस एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई करे, इसकी मांग कर रहे हैं पहलवान। उधर दिल्ली पुलिस का कहना है कि खेल मंत्रालय से जो जांच की रिपोर्ट मांगी गई है वो आने के बाद ही हम कार्रवाई करेंगे। कितनी अजीब बात है, विपक्षी नेताओं पर तो मिनटों में कार्रवाई हो जाती है। असम से पुलिस आ जाती है, पवन खेड़ा को जहाज से नीचे उतार लेती है। वहीं असम से पुलिस कर्नाटक में पहुंच जाती है, श्रीनिवासन बीवी को नोटिस थमा देती है। खैर, वर्दी तो हुक्म की गुलाम होती ही है, दिल्ली पुलिस इसका कोई अपवाद है नहीं। अब आप ध्यान से सोचिए, ओलंपिक खेलने वाले खिलाड़ियों के लिए एक एक दिन की प्रैक्टिस बहुत मायने रखती है, पर जिस तरह से मोदी सरकार ने ब्रजभूषण शरण सिंह के आगे घुटने टेके हैं वोटों के लिए, क्या ये किसी भी तरह से जायज़ है? मान लिया कि ब्रजभूषण सिंह बाहुबली है, 15 एकड़ में उसका मकान है, योगी आदित्यनाथ से उसके अच्छे रिश्ते हैं, 5 से 6 विधानसभा सीटों पर उसका दबदबा है। ब्रजभूषण को बीजेपी से निकाला तो इन सीटों पर बीजेपी जीत नहीं पाएगी, ये भी हमने मान लिया। ब्रजभूषण सिंह दबंग है, गुंडई है, उनके खिलाफ कई सारे केस दर्ज हैं, ये भी हमने मान लिया। वे ऑन कैमरा भी कबूल कर चुके हैं कि मैंने राइफल से एक आदमी की पीठ पर गोली मार दी, वो वहीं मर गया। और अब महिला पहलवानों की यौन शोषण का आरोप इसी दबंग पर लगा है और ये बीजेपी का सांसद है। क्या वोट के लिए बीजेपी किसी का भी बलिदान देने के लिए तैयार है? क्या पहलवानों की रिक्वेस्ट पर कोई ऐसा व्यक्ति WFI प्रेसिडेंट नहीं बनाया जा सकता जिसके ब्रजभूषण शरण सिंह से कोई भी सरोकार न हो? क्या हमारी महिला पहलवान, जिनको समाज के रूढ़िवादितापन से उनको ऊपर उठकर हर मुकाम को हासिल करने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ा हो, उनका बलात्कार बीजेपी के वोट बैंक की भेंट चढ़ जाएगा? आप शरण सिंह की भी मत मानिए, पहलवानों की भी मत मानिए, अपनी तरफ से कोई इंडिपेंडेंट व्यक्ति इसमें नियुक्त कीजिए और मुक्त कीजिए ब्रजभूषण शरण सिंह के प्रभाव से WFI को। इसके बेटे को भी मत नियुक्त होने दीजिए, अगर आप निष्पक्ष न्याय इन पहलवानों के साथ करना चाहते हैं तो। अगर वास्तव में मोदी जी आप इनको अपनी बेटी मानते हैं और इस देश की धरोहर इनको समझते हैं, तो आपको आगे आकर न्याय करना चाहिए। WFI के प्रेसिडेंट पर कोई भी शरण सिंह और उसका माफिया और उसका गुर्गा नहीं होना चाहिए। अगर खुद ब्रजभूषण शरण सिंह और उनका कोई भी करीबी WFI में किसी भी पद पर रहा तो सरेआम होते हुए अत्याचार के हम साक्षी बनेंगे। वोट देकर कुर्सी पर बैठाने वाली प्रजा ही खुद इन्हीं राजाओं के आगे, जो इन प्रजा ने ही चुने हैं, अपनी बेटियों की होती हुई दुर्गति देखेगी। समाज के तमाम अवरोधों को पार करके इस मुकाम तक पहुंचने वाली हमारी बेटियां एक माफिया के आगे घुटने टेकने के लिए मजबूर हो जाएंगी। बेशक से सुप्रीम कोर्ट से बलात्कार के मामले में न्याय पहलवानों को मिल जाए, पर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कुश्ती संघ में बैठा ब्रजभूषण शरण सिंह का नुमाइंदा हमारी बेटियों को कुश्ती छोड़ने पर मजबूर करेगा। इसलिए करण सिंह को सियासी तौर पर खुद सरकार के द्वारा जो आगे किया जा रहा है, इसका खेल समझिए, इसके बहुत बड़े सियासी मायने। सोचिए, विचारिए, बात बहुत गहराई की है। अच्छे से सोचेंगे तो पूरा प्रकरण ही आपको समझ में आ जाएगा कि अकेला बलात्कार के न्याय से पहलवानों को न्याय मिलेगा नहीं। अगर पहलवानों को असल न्याय देना है तो शरण सिंह और उससे जुड़े तमाम व्यक्तियों को WFI कुश्ती फेडरेशन से बाहर निकालकर फेंकना होगा। सोचिए। नमस्कार।